बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के यानी लीनियर अलजेब्रा के मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर से है। लेट टी बी लीनियर ऑपरेटर ऑन आर स्क्वायर डिफाइंड बाई टी एक्स वाई इज इक्वल टू 4x माइनस 3y 2x प्लस वाई। कंप्यूट दी मैट्रिक्स ऑफ टी यानी ट्रांसफॉर्मेशन की हमें मैट्रिक्स फाइंड करना है, कंप्यूट करना है रिलेटिव टू दी बेसिस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2। ये बेसिस दे रखा है यहाँ पर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 कितना है, वेयर अल्फ़ा 1 की वैल्यू 1,1 है और अल्फ़ा 2 की वैल्यू जो है वो -1,0 है। यहाँ पर आया लीनियर ऑपरेटर, तो यहाँ पर लीनियर ऑपरेटर यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ऑपरेटर तब कहलाता है जब इसका जो जैसे आमतौर पे हम देखते हैं कि जो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें वो वेक्टर स्पेस V से वेक्टर स्पेस B डैश तक होता है, मैंने तो यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन इस तरीके से होंगे और जब ये सेम हो जाते हैं दोनों के एक ही हो जाएं तो उस केस में इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये तो लीनियर ऑपरेटर वाली बात आ गई। अब हमको जो कंप्यूट करना है मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो मैट्रिक्स है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए जो यहाँ पर बेसिस में हमको दे रखे हैं एलिमेंट, उनका हमें ज़रूरत पड़ेगी, उनके इमेज की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कोडोमेन में ये वैल्यू कोडोमेन में आएगी, इसमें आएगी यानी इसमें वैल्यू आएगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, इन वैल्यूज़ को हम लोग पहले फाइंड करेंगे। ये वैल्यू जब मिल जाएगी, ये वैल्यू यानी इस कोडोमेन में मिलना है और इस कोडोमेन को हमें लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना होता है इन्हीं बेसिस के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना होता है। तो हम सबसे पहला काम तो यही कर लेंगे कि हम पहले से बना के रखेंगे कोडोमेन के कोई भी एलिमेंट, कोडोमेन के जो एलिमेंट हैं, क्लियर सी बात है। डोमेन हमारा यहाँ पर जो प्रॉब्लम है ट्रांसफॉर्मेशन की, दोनों में ये आर स्क्वायर है, डोमेन और कोमेन दोनों सेम है क्योंकि ये लीनियर ऑपरेटर है और वहाँ पर बता भी दिए गए ये आर स्क्वायर पर डिफाइन है। तो ऐसे केस में हमारा जो कोडोमेन है उसके एलिमेंट जो होंगे डबलेट की फार्म में होंगे, A, B इस तरीके से ऑर्डर पेयर की फार्म में होंगे। इसका सबसे पहले हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे इन अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 या जो कि बेसिस के एलिमेंट हैं इनके रिस्पेक्ट में। ये सवाल की शुरुआत यहाँ से हम लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया है लेट A, B आर स्क्वायर में लिया और ये कोडोमेन का है, हालांकि ये दोनों सेम हो गए हैं डोमेन और कोडोमेन, लेकिन इसका है कोडोमेन का क्योंकि इसकी जो रिज़ल्ट आएगा हमारा कोडोमेन में आएगा। तो इस एलिमेंट को हमने मान लिया कि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन यानी A, B का वो x अल्फ़ा 1 प्लस y अल्फ़ा 2। यहाँ पर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 आपको मालूम है कि बेसिस के जो एलिमेंट हैं वो हैं और ये जो हैं स्केलर x बाई इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है यहाँ से। तो x अल्फ़ा 1 की वैल्यू तो 1,1 है और अल्फ़ा 2 की वैल्यू बता दी गई थी हमको -1,0 है। और फिर हम लोग इसमें x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, x हो जाएगा, ऐसे ही y को अंदर ले जाएंगे जैसे कि डेफिनेशन है -y,0। तो यूजुअल डेफिनेशन अगर नहीं दे रखी हो तो यूजुअली हम लोग ऐसा करते हैं, वैसे तो जैसे डिफाइन हो वैसे हमें करना होता है। A, B अब इनको ऐसे ऐड कर देंगे तो फर्स्ट एलिमेंट जुड़ेगा, हालांकि इसकी वैल्यू -y है और सेकंड में सेकंड यानी x में 0 ऐड होगा तो x के इक्वल आ जाएगा। अब आप दो जो बॉर्डर पे आपस में इक्वल होंगे तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल होगा यानी x माइनस y की वैल्यू A के इक्वल होगी। आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लें और जो ये वाला है x वो इस b के इक्वल होगा। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है, तो देखिए x की वैल्यू बड़े आराम से यहाँ से मिल गई है। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे v माइनस वाई इज इक्वल टू a
यानी y को इधर ले जाएंगे, a को इधर ले जाएंगे तो b माइनस a आ जाएगा, ये y की वैल्यू। जब x की वैल्यू y की वैल्यू यहाँ पर मिल गई तो हम इसको जहाँ पर हमने इसको माना था लीनियर कॉम्बिनेशन माना था वहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर देंगे। यानी इसको भी हम एक इक्वेशन मान लें, एक तो हम डाल चुके हैं 1, तो इसको हम इक्वेशन नंबर a डाल देते हैं। ये अच्छी बात है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें x और y की वैल्यू। तो जो a b है यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर a में ये वैल्यू पुट कर दें जो हमें मिली है अभी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर a, या उसे 1 भी डाल सकते थे लेकिन हम 1 को हमने बाद डाल भी चुके हैं इसको बाद में। तो a कामा b यानी कोडोमेन के इस एलिमेंट को हम जो बेसिस के जो एलिमेंट हैं उनके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन में इस तरीके से लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर a में हम x की वैल्यू लिख रहे हैं जो कि b के इक्वल है, फिर उसके बाद एलिमेंट 1 कामा 1, फिर 1 उसके बाद है प्लस का साइन। इक्वेशन नंबर a देखिए y की जगह पर b माइनस a लिखना है और फिर है माइनस 1 कामा 0। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। इसके देख के हम जो कोडोमेन के एलिमेंट आएंगे उसको इस फार्म में लिखेंगे। और कौन से कोडोमेन के आएंगे, क्योंकि हमें फार्म करना है मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो बेसिस के एलिमेंट हैं उनका हम लेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, यानी t अल्फ़ा 1 की वैल्यू 1 कामा 1, और जैसे कि t की डेफिनेशन है उस बेस पर हम इसको लिखेंगे। ये डेफिनेशन दे रखी है, यहाँ पर x यहाँ पर 1 और y की जगह पर भी 1 रखना है, यानी x और y की वैल्यू 1 1 दे रखी है यहाँ पर। तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 × 1 माइनस 2 × 1 कॉमा, फिर यहाँ पर 2x प्लस y है लेकिन x y की वैल्यू दोनों सेम है, 2 × 1 प्लस का 1, y की वैल्यू भी 1 है। सॉल्व कर लीजिए इसमें 4 माइनस का 2, 2 प्लस का 1, डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसे 2,3। ये 2,3 आ गया। ये कोडोमेन का एलिमेंट है और कोडोमेन के एलिमेंट को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो इस वैल्यू को हमें फाइंड करना है पहले तो, और इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में इस तरीके से लिख लेना है। तो इसको हम लिख देते हैं, यानी t अल्फ़ा 1 को, यानी कोडोमेन के जो बेसिस के जो एलिमेंट है उसका ट्रांसफॉर्मेशन ये आया है 2,3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए a जो b है यानी सेकंड वाला एलिमेंट उसको यहाँ लिखना है, फिर 1 कामा 1 यानी जो ब्रैकेट के अंदर हैं ये वाले, तो आप चाहे तो पहले लिख लें, ये तो बदलाव होगा नहीं। अब a की जगह पर b की जगह पर ये हमारा 3 था, क्योंकि a है ये b है तो b की यहाँ 3 लिख दिया। और यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है b में से a को माइनस करना, b ये a ये है तो इसमें से माइनस करना है, यानी 3 माइनस का 2। और इसको तो आप सॉल्व करके भी लिख दीजिए, यानी 3 × 1 कामा 1 और प्लस ये 1 बचेगा, 1 × माइनस 1 कामा 0। ये t अल्फ़ा 1 की वैल्यू इस तरीके से सॉल्व करके आ जाए तो आप इसको इक्वेशन नंबर डाल दीजिए, इक्वेशन नंबर 3। इसका यूज़ होगा जब आप फाइंड करेंगे मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब दूसरा जो एलिमेंट है बेसिस का, यानी t अल्फ़ा 2 जिसकी वैल्यू -1 कामा 0 है और अल्फ़ा 2 की वैल्यू। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, जैसे कि डेफिनेशन है x y है तो जहाँ पर x मिलेगा वहाँ पर रख देंगे -1, जहाँ y मिलेगा वहाँ पर 0, क्योंकि यहाँ पर x कामा y ये x है और ये y है। डेफिनेशन आपके सामने है, बोले 4 × x यहाँ पर -1 रख दिया, -2 × y की यहाँ पर 0 है, कॉमा फिर 2 × x यहाँ पर -1 रख दिया, y की जगह पर 0 है। इसे सॉल्व करेंगे, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का ये 0 हो गया, माइनस का 2 हो गया, प्लस का 0। सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट भी इसे। तो -4 कामा माइनस का 2 ये वैल्यू अल्फ़ा 2 की हमारे सॉल्व होने के बाद आ गई, यानी ये कोडोमेन का एलिमेंट है। और इस एलिमेंट को हमें कन्वर्ट करना होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में लिखना होता है। जो बेसिस के एलिमेंट हैं उनके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में लिखना होता है, और वो हम फार्मूला के तौर पर इक्वेशन यहाँ पर लिखे आए हैं कि किस तरीके से किसी भी एलिमेंट को यानी कोडोमेन के किसी भी एलिमेंट को बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसे हम पहले नोट कर लेंगे और इनकी वैल्यू जो है इसके अकॉर्डिंग लिख देंगे। ये जगह छोड़ देते हैं यहाँ पर। तो ये वैल्यू रखना है 1 कामा 1 और प्लस ये वो ब्रैकेट और फिर इसके बाद में -1 कामा 0।
اب دیکھیے اس میں یہ سیکنڈ بی تھا، تو یہ بی جو ہے یہاں پر آ گیا، اپنا یہ بی کی جگہ پر ہے -2، یہ اے ہے اور یہ بی ہے، تو بی کے یہاں -2، بی پہلے آ جائے گا. پھر یہاں پر کیا رکھنا ہوگا بریکٹ میں بی مائنس اے، تو بی کی جگہ پر ہے -2 اور اے کی جگہ پر ہے -4. تو آپ اسے بڑے اسکوائر بریکٹ میں لکھ لیجئے. سولو کر لیں گے، یہ تو سولو کیا ہوا ہے، -2 انٹو 1,1، اس میں کچھ نہیں کرنا. یہ مائنس مائنس پلس ہو جائے گا، یعنی -2 پلس کا 4 اور -1 اس کو ایسے لکھنا ہے، ایز اٹ لکھ دیجئے. تو -2 اور انٹو میں ہو رہا ہے 1,1 اور یہاں پر ان کا ڈفرینس آ گیا پلس کا 2 انٹو -1,0. اب یہ T α2 جو آیا سالو کے اس طریقے سے ایکویشن نمبر اسے 4 ڈال دیجیے، کیونکہ اسی سے ہمیں ملے گا، انہی ایکویشن 3 اور 4 سے ملے گا میٹرکس آف T، یعنی میٹرکس آف ٹرانسفارمیشن. میٹرکس آف لینئر ٹرانسفارمیشن ٹو دا بیس α1 α2 is from equation number 3 and 4 لکھ سکتے ہیں. دی جو ہمیں فائنڈ کرنا تھا، دا میٹرکس آف T relative to the basis α1 α2 is، جس کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں ٹی بی سے، بی یعنی بیسس اور ٹی ٹرانسفارمیشن. یہ میٹرکس ملی اور اس میں چونکہ 2 ایلیمنٹ ہیں تو سیکنڈ آرڈر کی ایک اسکوائر میٹرکس بن جائے گی. اس کے ایلیمنٹ کیسے لکھنا ہے، ایکویشن نمبر 3 میں جو ہمارے α1 اور α2 کے کوفیشینٹ ہیں 3 اور 1، آپ اس کو لکھ دیں گے. لیکن کیسے لکھنا ہے، اس کا ٹرانسپوز لے لیجئے گا. پہلے تو آپ ایسی آرڈر میں لکھ دیجئے، یعنی اس کو کوفیشینٹ 3 اور 1 جیسے لکھا ویسے ہی، تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو جائے یہاں پر، اور ڈائریکٹ نہیں کر رہے. پھر ایکویشن نمبر 4 میں انہی α1 α2 کے کوفیشینٹ لکھ دیجئے -2 اور یہ ہیں 2. اس کے بعد ٹرانسپوز، اس سے جو میٹرکس بن جائے اس کا ٹرانسپوز لے لیں گے، آپ کا آنسر آ جائے گا. یعنی ٹرانسپوز کا مطلب رو کو کالم میں کنورٹ کر دیجئے. فرسٹ رو فرسٹ کالم میں کنورٹ ہو گیا، سیکنڈ رو سیکنڈ کالم میں کنورٹ ہو گیا. اس طریقے سے ہم کو مل گئی ہے میٹرکس آف لینئر ٹرانسفارمیشن ٹی. یہ ہماری پرابلم سالو ہو چکی ہے. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فار لسننگ می، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.